नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का यूसीआई कराला लाइव चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं ये खास रूप से राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में डिस्कस किया था और जैव विविधता को बचाने के मैंने दो तरीके लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। एक तरीका जो बच्चों होता है उसको इन सीटू या फिर स्वस्थान कहते हैं, और जो दूसरा तरीका होता है उसको हम लोग एक्स सीटू या फिर बाह्य स्थान कहते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था कि अगर किसी जीव जंतु या वनस्पति के ऊपर खतरा है या उसकी संख्या लगातार कम हो रही है, तो अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि या तो खुद उसको उसके स्थान पर ही बचा लो, वो जिस परिवेश में मिल रहा है, जिस हैबिटेट में है, वो जैसे मान लो शेर को अगर हमको बचाना है तो शेर अगर जिस जंगल में है अगर हम उसको वहीं पे बचा लेंगे, उन तरीकों को हम इन सीटू कहते हैं। एक्स सीटू तरीकों में वे थे तरीके जिसमें हम जिन भी जीव जंतु या वनस्पतियों पे खतरा है उनको उनके हैबिटेट से निकाल कर लाते हैं और किसी अन्य जगह पर एक दूसरा हैबिटेट देने की या वैसा ही हैबिटेट देने की कोशिश करते हैं। तो बाह्य स्थान का मतलब है कि उनके मूल निवास से निकालकर आप कहीं और लाकर बचाइए, और स्वस्थान का मतलब है कि उनको खुद के मूल स्थान में ही बचा लीजिए। तो इसमें जो इन सीटू तरीके हैं ये सब ज्यादा पॉपुलर हैं, और इन सीटू तरीकों में जो हम लोग आज बात करेंगे वो राष्ट्रीय पार्कों की बात करेंगे। राष्ट्रीय पार्क इनको कहा जाता है बच्चों नेशनल पार्क। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पूरे भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता ज्यादा होती है, जहां पर ज्यादा जीव जंतु या कोई स्पेशल जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को हम राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकते हैं। और यह जो राष्ट्रीय पार्क घोषित करने की जिम्मेदारी होती है वह राज्यों की होती है। तो राज्यों के द्वारा नेशनल पार्क घोषित किए जाते हैं, याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो राज्यों को नेशनल पार्क घोषित करने का पावर दिया गया है, यह 1972 का जो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके तहत मिलता है। तो भारत में अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि जो राष्ट्रीय पार्क घोषित होते हैं वो किस एक्ट के द्वारा घोषित होते हैं, तो 1972 के राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा। और ये कौन सी सरकार जो घोषित करती है इसको, तो राज्यों की सरकार घोषित करती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जैसे या पीसीएस सर्विसेज जैसी परीक्षाओं में पूछते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितने राष्ट्रीय पार्क हैं इस समय हमारे देश में। तो बच्चों, इस समय राष्ट्रीय पार्कों की कुल संख्या ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां से देखने पर आपको लिखेगी 106। तो भारत में इस समय 106 राष्ट्रीय पार्क हैं जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इन 106 राष्ट्रीय पार्कों में हम लोग कुछ स्पेशल राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब चाहे आप टीचर की परीक्षा देने जाओ, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी होने वाला है, डीएसएसबी का नर्सरी टीचर होने वाला है, उसमें आप यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पाओगे। आप चाहे एसएससी का परीक्षा दो, चाहे डीएसएसबी के एलडीसी वगैरह की परीक्षा दो, अन्य राज्य की स्टेट सर्विसेज की एग्जाम दो, आपको हर पेपर में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्क से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क का। सबसे पहले स्टेट वाइज ही हम लोग चेक करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं लद्दाख में। लद्दाख में अपने पास राष्ट्रीय पार्कों की जो संख्या है वो 1 है।
लद्दाख में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो एक राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा। और उस एक राष्ट्रीय पार्क का नाम है हिमीस हाई। तो भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एकलौता राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम हिमीस हाई है। और हिमीस हाई से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो पेपर में बनता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बताइए। तो इसके बारे में आप याद रखना, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एनपी जहां लिखूंगा बच्चों आप ये समझ लेना ये राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हो गया? हिमीस हाई। किस राज्य में स्थित है? ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इसके बाद हम लोग अगले स्टेट में चलेंगे। अगला स्टेट हमारा है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश इसको भी मान लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इस समय टोटल 4 राष्ट्रीय पार्क हैं बच्चों। इस 4 राष्ट्रीय पार्कों में जो सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछता है, वो है दचीगाम, दचीगाम नेशनल पार्क। ये जो दचीगाम नेशनल पार्क है ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दचीगाम नेशनल पार्क भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। तो एक तरीके से आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कश्मीरी स्टैग, जो कश्मीरी स्टैग हैं, या इसको हम कह सकते हैं कश्मीरी हंगुल, जो कश्मीरी हंगुल है वो हमको कहां पर देखने को मिलेंगे? तो वो एकलौते राष्ट्रीय पार्क दचीगाम में ही देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो दचीगाम नेशनल पार्क है कश्मीरी स्टैग के लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस जम्मू कश्मीर में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क। तो बच्चों जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये भी काफी फेमस नेशनल पार्क है। इसको सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिटी फॉरेस्ट। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि सिटी फॉरेस्ट के नाम से कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है, वो सलीम अली। सलीम अली के बारे में एक चीज और आप यहां पर याद रखना, इनको कहते हैं फादर ऑफ बर्ड साइंस, यानी कि पक्षी विज्ञान के जनक। सलीम अली एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क को स्थापित किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है किश्तवर नेशनल पार्क। किश्तवर काफी फेमस नेशनल पार्क ये भी है, किश्तवर। एक और नेशनल पार्क, यहाँ पे जो चौथा नेशनल पार्क है बच्चों जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है काजी नाग, काजी नाग। तो इस तरीके से इस जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं, दचीगाम, सलीम अली, किश्तवर और काजीनाग। इनमें से 2 पर एसएससी से लेकर डीएसएसबी से लेकर सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दचीगाम पर बनता है क्योंकि दचीगाम कश्मीरी स्टैग या हंगुल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यह इकलौता ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जहां पर एक कश्मीरी स्टैग आपको मिलेगा। सलीम अली, इनका नाम बर्ड साइंस के जनक के रूप में रखा गया है, इसलिए ये भी पार्क काफी फेमस है। चूंकि नाम है किसी का तो इसलिए और ज्यादा पेपरों में आता रहता है। सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा 2 और राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है, किश्तवर और काजी नाग। अब हम लोग बच्चों अगले जो राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे वो हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों की बात होगी। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कुल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 5 है, यहां पर याद रखिएगा 5। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क है जिसको हम ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, तो यहां पर पहला जो नेशनल पार्क है उसका नाम है ग्रेट हिमालयन या फिर बृहद हिमालय, बृहद हिमालय राष्ट्रीय पार्क। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क।
ये जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है बच्चों, यहां पर इसके बारे में एक चीज और समझिएगा कि यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हो चुका है। तो इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हमें पिन घाटी, खीर गंगा नेशनल पार्क, इसके अलावा यहां पर पिन घाटी, खीर गंगा नेशनल पार्क, इसके अलावा यहां पर आपको सिंबल बारा और इंदर किला और सिंबर बाला, 5 नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में दिखेंगे। और इनमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बनता है वो इन्हीं दोनों पे बनेगा। या तो ग्रेट हिमालय पे क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल है, या पिन घाटी। अक्सर घाटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जैसे फूलों की घाटी कहाँ है, शांत घाटी कहाँ है, कुल्लू मनाली की घाटी कहाँ है, ऐसी एक और पिन घाटी है। और ये जो पिन घाटी है ये आपको कहां पर दिखेगी, ये हिमाचल प्रदेश में दिखेगी। इसके बाद बच्चों अगला जो स्टेट है हमारा वह उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय पार्कों की संख्या इस समय उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या टोटल 6 है, 6 नेशनल पार्क हैं। और उत्तराखंड के नेशनल पार्क सबसे ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो पहला नेशनल पार्क है जिसका इस समय नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। तो ये जो रामगंगा नेशनल पार्क है ये इंडिया में सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। ये भारत का पहला नेशनल पार्क, कई बार पेपरों में पूछता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है रामगंगा नेशनल पार्क। इस रामगंगा नेशनल पार्क को 1936 में स्थापित किया गया था। जब यह स्थापित हुआ तो शुरू में इसका नाम रखा गया था जिम कार्बेट। नहीं, सबसे पहले तो इसका नाम बच्चों, इसका सबसे पहले जो नाम था हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क। बाद में फिर इसका नाम चेंज हुआ, अभी वर्तमान में मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज किया तो रामगंगा कर दिया। तो बीच में काफी समय तक इसका नाम जिम कार्बेट था, तो याद रखना जिम कार्बेट। तो जब ये नेशनल पार्क बना तो शुरू में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, आजादी के बाद इसका नाम जिम कार्बेट कर दिया गया। फिर इसके बाद इसी जिम कार्बेट का नया नाम, बिल्कुल नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्योंकि इस नेशनल पार्क से रामगंगा जो रामगंगा रिवर है, जो गंगा की सहायक नदी है, वो होकर गुजरती है। इसीलिए इस नेशनल पार्क को हम लोग रामगंगा नेशनल पार्क कर दिए हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे 3-4 पूछेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क बताइए, तो आप जिम कार्बेट ऑप्शन में रहे चाहे रामगंगा रहे, आप कर लीजिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड का जो अगला नेशनल पार्क है बच्चों, उसका नाम है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ का एक और नेशनल पार्क है नंदा देवी। नंदा देवी के अलावा यहाँ पर, क्योंकि नंदा देवी इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंचा क्षेत्र भी कह सकते हो। तो उस एरिया में हम लोगों ने एक नेशनल पार्क बनाया हुआ है जिसका नाम नंदा देवी है। ये भी काफी पेपरों में पूछता है। फूलों की घाटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से पूछता हूं। जो चौथा नेशनल पार्क यहाँ का है उत्तराखंड का, वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क के बाद यहां पर एक और है नेशनल पार्क जिसका नाम है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार। और यहां का सबसे लास्ट नेशनल पार्क और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्कों में से एक
राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। सी राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। तो उत्तराखंड में आप 4 नेशनल पार्क तो आपको बिल्कुल पढ़कर ही जाना है। रामगंगा आपको पढ़कर जाना है, फूलों की घाटी पढ़कर जाना है, नंदा देवी पढ़कर जाना है, इसके अलावा आपको राजाजी पढ़कर जाना है। इन दोनों को आप पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई। राजाजी जो नेशनल पार्क है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। हरिद्वार और देहरादून के बीच में स्थित है। ये पार्क जो है भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को उपनाम राजाजी कहा जाता था, तो उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क बनाया है। तो ये 6 नेशनल पार्क आपको कहां पर मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे। इसके बाद बच्चों अगले स्टेट में चलते हैं। अगला स्टेट जो है हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। एक हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और हरियाणा में जो दूसरा नेशनल पार्क है उसका नाम है बच्चों कालेसर, कालेसर नेशनल पार्क। दोनों एसएससी में कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि कालेसर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो आप बता दीजिएगा हरियाणा में। इसके बाद अगले स्टेट, जो अगला स्टेट है वो है राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। राजस्थान में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और राजस्थान में टोटल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या बच्चों 5 है। इसका सबसे पहला नेशनल पार्क है जो यहाँ का काफी फेमस है, वो है केवलादेव। केवलादेव पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क केवलादेव। इसलिए केवलादेव इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर साइबेरियन सारस या फिर क्रेन, तो साइबेरियन क्रेन यहां पर पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि साइबेरियन जो क्रेन होते हैं वो साइबेरिया से उड़कर प्रजनन करने के लिए भारत में किस राष्ट्रीय पार्क में आते हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक नेशनल पार्क है मरु, डेजर्ट के नाम पर मरु नेशनल पार्क, मरुस्थलीय भाग में ये नेशनल पार्क बनाया गया और ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जो पहला सबसे बड़ा नेशनल पार्क था हिमीस हाई लद्दाख में था, याद रखना। तो हिमीस हाई लद्दाख का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मरु नेशनल पार्क, ये राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में और जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम है, जैसे रणथंभौर है, रणथंभौर बाघों के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे सरिस्का है, सरिस्का के अलावा यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स है। लास्ट नेशनल पार्क यहाँ का मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा पहाड़ियां। तो ये 5 नेशनल पार्क बच्चों आपको राजस्थान में मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, भारत में काफी बड़े आकार का पक्षी मिलता है, मरुस्थलीय एरिया में मिलता है गुजरात राजस्थान के, जिसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का पक्षी है, इसका प्राकृतिक आवास, पक्षी का प्राकृतिक आवास किस राष्ट्रीय पार्क में आपको देखने को मिलेगा, तो वो मरु नेशनल पार्क में। तो बच्चों यहां पे 2 चीज आपको याद रखना है, केवलादेव, मरु। इसके अलावा रणथंभौर बाघों के लिए काफी फेमस है। इसके अलावा सरिस्का, कुछ पक्षी साइबेरियन यहां पर भी आ जाते हैं, मुकुंदरा हिल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान के 5 नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे से आप लोग इनको पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग अगले राज्य में चलते हैं। जो अगला राज्य हमारा है बच्चों, यहां पर है गुजरात। तो गुजरात के राष्ट्रीय पार्क देखते हैं।
गुजरात में जो राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है इस समय 4। गुजरात में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है 4, और इन 4 राष्ट्रीय पार्कों में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है गिर वन या गिर के वन, गिर वन नेशनल पार्क। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरे एशिया में जो एशियाई बब्बर शेर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर मिलेंगे। तो एशियाई बब्बर शेर, जो एशियाई बब्बर शेर होते हैं, एशियाई बब्बर शेर आपको बच्चों यहीं पर देखने को मिलेंगे। एशियाई बब्बर शेर, तो याद रखिएगा एशियाई बब्बर शेरों का जो प्राकृतिक स्थान है वो हमको यहीं पर मिलेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में एशियाई बब्बर शेरों का प्राकृतिक आवास किस राष्ट्रीय पार्क में हमें देखने को मिलता है, तो वो गिर के वनों में ही देखने को मिलेगा। गिर के वन एक प्रकार के राष्ट्रीय पार्क हैं जो गुजरात में मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों गुजरात का एक और राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। ये जो मरीन नेशनल पार्क है ये कच्छ की खाड़ी के पास, कच्छ की खाड़ी, या इसको हम इस तरीके से भी इस पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह इंडिया का पहला महासागरीय उद्यान है, ओशन नेशनल पार्क, महासागरीय उद्यान। तो अगर आपसे पेपर में वो कभी पूछे कि भारत का सबसे पहला महासागरीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना है वो है हमारा मरीन नेशनल पार्क। कहां पर ये स्थित है? ये है आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक और राष्ट्रीय पार्क है ब्लैक बक, चौथा नेशनल पार्क यहां का है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ब्लैक बक काफी पाए जाते हैं, तो इसलिए ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, इसका नाम रख दिया गया। एक और यहां का नेशनल पार्क है वंसदा, गुजरात का एक नेशनल पार्क है वंसदा। बच्चों यहाँ पे जो ब्लैक बक होते हैं उनको मैं आपको वीडियो में वो चित्र में दिखा रहा हूं, ब्लैक बक, ये बच्चों ब्लैक बक है। तो ब्लैक बक क्या है कि गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इनको हम काला हिरन भी कहते हैं। इनका जो प्रजाति है चिंकारा, इनकी काफी फेमस प्रजाति है, और भी प्रजातियां हैं। तो ये ब्लैक बक नेशनल पार्क आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इन इतना ज्यादा उसमें ये पाए जाते हैं कि नाम ही इन लोगों ने ब्लैक बक रख दिया है। आपको पता भी होगा कि इन काला हिरणों से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल केस भारत में सलमान खान से रिलेटेड, उन्होंने इसमें से कुछ की हत्या कर दी थी जिसपे केस वगैरह कोर्ट में चल रहा है। तो ये जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है वो हमारा, वो हमको गुजरात में दिखेगा। काला हिरन के लिए काफी फेमस है काला हिरन। चलो बच्चों, इसके बाद गुजरात के बाद हम लोग अगले स्टेट में चलते हैं। जो अगला स्टेट हमारा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल राष्ट्रीय पार्कों की जो संख्या है वो 6 है। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय पार्क हैं। ये 6 राष्ट्रीय पार्क में सबसे पहला है संजय गांधी बोरीवली, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क के अलावा यहां पर एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है पेंच। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी आप इसको कह सकते हो। संजय गांधी जो नेशनल पार्क है बोरीवली में है, ये पेंच में है जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। इसके अलावा महाराष्ट्र में है तदोबा नेशनल पार्क, तदोबा, तदोबा नेशनल पार्क बच्चों। इसके अलावा महाराष्ट्र में आपको 2 नेशनल पार्क 3 और मिलेंगे, नवेगांव चंदौली, नवेगांव चंदौली, और एक लास्ट नेशनल पार्क जो यहां पर मिलेगा नवेगांव चंदौली के बाद वो है गुगामल,
ये जानकारी के लिए बस मैंने इन सारे नेशनल पार्क का नाम यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कभी कभी पूछते हैं वो पेंच या फिर संजय गांधी पर ही क्वेश्चन बनता है। इन सबको आप नहीं भी जानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पेंच इसलिए पूछता है क्योंकि कभी कभी इसको राष्ट्रीय पार्क, एक बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है, तो अभी ये भारत का सबसे छोटा नहीं है लेकिन फिर भी काफी छोटा है, तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में दिख जाता है। पेंच और संजय गांधी नेशनल पार्क ये दोनों आपको मिलेंगे कहां पर? महाराष्ट्र में बच्चों। अब इसके बाद अगला जो स्टेट हमारा है महाराष्ट्र के बाद, उसका नाम है गोवा। गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है, मुल्लम में है। गोवा में एक जगह है मुल्लम, और इस मुल्लम में महावीर नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछे कि महावीर नेशनल पार्क बच्चों कहां पर है, तो आपको बता देना है कि गोवा मुल्लम। गोवा के अलावा कर्नाटक में हमारे पास 5 नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटका, और कर्नाटक में जो हमारे पास नेशनल पार्क है कर्नाटक, उसमें टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। और 5 नेशनल पार्क का जो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है बांदीपुर। बांदीपुर। इस बांदीपुर में कई सारे जो एनिमल्स हैं उनका नेचुरल हैबिटेट मिलता है। जैसे आपको यहां पर मिलेगा रेड हेडेड वल्चर, लाल सिर वाला गधा, जो लाल सिर वाला गिद्ध होता है, रेड रेड हेडेड वल्चर जो होते हैं, वे गिद्ध जिनका सिर लाल होता है, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बांदीपुर में आपको हाथी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत में हाथी काफी पाए जाते हैं, और कर्नाटका वो स्टेट है जहां पर हाथियों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। तो इसके अलावा आपको इस कर्नाटक में और जो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क, नागरहोल नाम का जगह है वहां पर, नागरहोल। नागरहोल में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा आपको कुंद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, 2 नेशनल पार्क और मिलेंगे। कुंद्रेमुख, बाबा बुदन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कुंद्रेमुख, तो यहां पर भी आपको एक नेशनल पार्क दिखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में, काफी फेमस नेशनल पार्क है। और सबसे लास्ट यहाँ का नेशनल पार्क है अंसी। कर्नाटक का एक लास्ट नेशनल पार्क है अंसी बच्चों। ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बांदीपुर, नागरहोल और कुंद्रेमुख, इन सब पे लगातार क्वेश्चन बनता रहा है। कर्नाटक के बाद अगले स्टेट में हम लोग चलते हैं। अगला स्टेट जो है हमारा वो है केरल। केरल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या बच्चों टोटल 6 है, 6 नेशनल पार्क हैं। और केरल का पहला नेशनल पार्क है उसका नाम है पेरियार। ये जो पेरियार नेशनल पार्क है, केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार के आसपास फैला हुआ जंगल है, इसीलिए उसी नदी के नाम पर हम लोगों ने इसका नाम पेरियार नेशनल पार्क रख दिया। इस पेरियार नेशनल पार्क को हाथियों के खेल का मैदान कहते हैं। वैसे अभी जस्ट हमने ये बात किया था कि सबसे ज्यादा जो हाथी हैं वो कर्नाटक में मिलते हैं, लेकिन बड़े मौत से जो हाथी हैं वो पेरियार में रहते हैं। तो संख्या तो कर्नाटक में है लेकिन पेरियार में बहुत ज्यादा हाथी हैं, इसीलिए इसको प्ले ग्राउंड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं। जैसे आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क हाथियों के खेल का मैदान कहलाता है, तो आपको बता देना है कि पेरियार नेशनल पार्क। इसके अलावा केरला में और जो राष्ट्रीय पार्क हैं पेरियार के अलावा, अन्नामुदी सोला या अनाईमुदी सोला, अनाईमुदी सोला नेशनल पार्क। यहां पर एक और नेशनल पार्क है अनाईमुदी सोला के अलावा केरल में, वो है इराविकुलम। इराविकुलम
इराविकुलम नेशनल पार्क। इसके अलावा केरल में हमारे पास जो नेशनल पार्क है उसका नाम है मथिकेट्टन सोला। एक और है मथिकेट्टन सोला। ये जो 16 नाम आ रहा है अभी इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आप यहां पर देख लो। इसके अलावा यहां पर एक और नेशनल पार्क है केरल में जिसका नाम है पंबाडुम सोला। पंबाडुम पंबाडुम सोला। तो बच्चों पहले तो आप ये देखो, मथिकेट्टम 16, पंबाडुम 16 या फिर अनाईमुदी 16, जैसे ही आपको 16 शब्द दिखे, कौन सा शब्द? 16 शब्द। 16 का मतलब आप ये जान जाना, 16 एक प्रकार के जंगल होते हैं जो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का मतलब ये भारत का जो अरब सागर वाला हिस्सा है, ये जो समुद्र तट है, यहां पर जो भी पहाड़ हैं, चाहे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, केरल में, कहीं पर भी ये जो पहाड़ हैं, इन्हीं पहाड़ों पर जो जंगल पाए जाते हैं उनको हम 16 वन कहते हैं। तो इन्हीं 16 के नाम पर केरला में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं। वैसे भी केरला में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है क्योंकि केरला में टेम्परेचर भी ज्यादा है, साथ में रेनफॉल भी ज्यादा है। तो रेन और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण केरला में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। तो केरला के नेशनल पार्क्स में, राष्ट्रीय पार्कों में जैव विविधता हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो केरला के 6 राष्ट्रीय पार्कों में 3 तो 16 है, मथिकेट्टम, पनबाडुम और अनाईमुदी। एक पेरियार सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में रिपीटेड, और एक यहां का सबसे इंपॉर्टेंट पेरियार के बाद और है, उसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये भी क्वेश्चन में खूब आता है बच्चों एसएससी में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको कहां पर दिखेगा? तो ये शांत घाटी जो नेशनल पार्क है, इसको हिंदी में हम कहते हैं शांत घाटी, ये भी आपको केरला में ही दिखेगा। तो केरला के इतने नेशनल पार्कों में आप 2 तो मेन पढ़ लेना, साइलेंट वैली और पेरियार। इसके अलावा 16 अगर आपको दिख जाता है तो भी आप तुक्का मार लेना केरल में, और एक इराविकुलम है यहां पर। अगले स्टेट में चलते हैं केरल के बाद, तमिलनाडु बच्चों। जो अगला स्टेट है जहां के राष्ट्रीय पार्क हम लोग देखेंगे वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या टोटल है 5। 5 राष्ट्रीय पार्कों में जो सबसे पहला पार्क है उसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी जो नेशनल पार्क है बच्चों, ये अन्नामलाई क्षेत्र में पड़ता है। तो ये अन्नामलाई, अन्नामलाई तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, वहां पर आपको मिलेगा। इसके अलावा तमिलनाडु के और राष्ट्रीय पार्कों में मुदुमलाई है, गिंडी है, मुकुर्थी है। मुकुर्थी, अच्छा मुकुर्थी और मुकुंदरा में कंफ्यूज मत होना। मुकुंदरा हिल्स जो है वो आपको राजस्थान में मिलेगा, और मुकुर्थी जो है ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इसके अलावा यहां पर जो है कि तमिलनाडु में गिंडी था, मुदुमलाई था। गिंडी, गिंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। मलाई लग जाए तो आपको क्या करना है? तमिलनाडु कर देना है बच्चों, याद रखना। जैसे 16 लगेगा तो केरल करना है, और मलाई लगेगा तो तमिलनाडु करना है। तमिलनाडु का जो 5वां नेशनल पार्क है ये महासागरीय नेशनल पार्क है, एक तरीके से कह सकते हो। जैसे वहां पे मैंने मरीन नेशनल पार्क गुजरात में कच्छ की खाड़ी में बताया था, ऐसे ही यहां पर एक और नेशनल पार्क है जो महासागर में है, उसका नाम है मन्नार मरीन। मन्नार मरीन नेशनल पार्क। कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क था, ये है हमारा सेकंड नेशनल पार्क, महासागरीय या मरीन नेशनल पार्क। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के 2 सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले नेशनल पार्कों में एक मन्नार है और दूसरा इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क है। तमिलनाडु के बाद बच्चों अगला स्टेट जो हमारा है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में देखते हैं, तेलंगाना स्टेट में हमारे पास
जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी टोटल संख्या 3 है। एक तो केबीआर के नाम से यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पे टोटल 3 नेशनल पार्क है। पहला है केबीआर। केबीआर का मतलब होता है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहां पर? तेलंगाना में। इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगा महावीर हरिना वनस्थली, एक और काफी फेमस यहां पर है महावीर हरिन वनस्थली। इसके अलावा आपको बच्चों यहां पर जो तीसरा नेशनल पार्क दिखेगा उसका नाम है तेलंगाना का मृगावनी, मृगावनी। ये 3 नेशनल पार्क। आप केबीआर काफी पेपरों में पूछता रहता है कि जैसे केबीआर नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप बता दीजिएगा तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद अगले स्टेट में चलेंगे बच्चों। अगला स्टेट जो है हमारा वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क की जो टोटल संख्या है यहां पर भी 3 है। 3। सबसे पहला यहाँ का जो नेशनल पार्क है उसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। काफी फेमस नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा के अलावा, राजीव गांधी। राजीव गांधी कर्नाटक में भी था और राजीव गांधी यहां पर भी था। कर्नाटक में नागरहोल में था, यहां पर रामेश्वरम में था या रामेश्वरम में। तो ये है आंध्र प्रदेश का एक और नेशनल पार्क। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो तीसरा नेशनल पार्क है उसका नाम है बच्चों श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। चूंकि आंध्र प्रदेश में भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा पूजा होती है और उनको विष्णु भगवान को आंध्र प्रदेश में वेंकट भगवान के नाम से जाना जाता है, तो उसी वेंकटेश्वर के नाम पर हम लोगों ने यहाँ पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों उड़ीसा। उड़ीसा के नेशनल पार्कों की जो संख्या है वो 2 है और यहाँ पे जो 2 नेशनल पार्क उड़ीसा में है, एक का नाम है भीतरकनिका, भीतरकनिका, और एक का नाम है बच्चों सिमलीपाल, सिमलीपाल। ये जो भीतरकनिका और सिमलीपाल हैं, ये दोनों जो नेशनल पार्क है बच्चों याद रखिएगा ऑलिव रिडले नाम के कछुए के लिए काफी फेमस है। ऑलिव रिडले नाम का एक कछुआ होता है, जो टर्टल जिसको कह सकते हो, कछुआ। इस कछुए का ये प्राकृतिक आवास है, ये दोनों नेशनल पार्क है। इसके बाद छत्तीसगढ़, अगला जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय पार्कों की टोटल संख्या है वो 3 है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 3 है और 3 में सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ का उसका नाम है इंद्रावती। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी या छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन कहलाने वाली इंद्रावती रिवर की कोस्ट मतलब एरिया के चारों तरफ इस नेशनल पार्क को बनाया गया है, जिसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहां पर आपको एक और नेशनल पार्क मिलेगा गुरु घासीदास बच्चों, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास और इंद्रावती ये दोनों नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ का तीसरा जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कांगेर घाटी या कांगर घाटी। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं। यहाँ पे टोटल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या जो एमपी में है वो 11 है बच्चों। तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय पार्क है टोटल, 11। और एक चीज यहाँ पर और याद रखिएगा कि पेपर में अगर कभी भी वो पूछे सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों वाला राज्य, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों वाला राज्य मध्य प्रदेश, याद रखना।
कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय पार्कों में पहला राष्ट्रीय पार्क है कूनो। पिछले 1-2 सालों से कूनो नेशनल पार्क पूरे भारत में सबसे चर्चित नेशनल पार्क था, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में चीता का पुनर्वास किया जा रहा है बच्चों। भारत से जो चीते हैं वो गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया इंडिया में, परंतु वर्तमान सरकार ने कोशिश किया है कि इनको दोबारा रिहैबिटेट करते हैं। तो ये नामीबिया, अफ्रीका के जंगलों से काफी मात्रा में चीतों को लाए हैं और इस नेशनल पार्क में डाले हैं। तो कूनो नेशनल पार्क चीता पुनर्वास के लिए पूरे 1-2 सालों से चर्चा में बना हुआ है। कूनो के अलावा मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो है डायनासोर जीवाश्म पार्क बच्चों। डायनासोर जीवाश्म पार्क। इसके अलावा यहां पर जो अगला नेशनल पार्क है डायनासोर जीवाश्म पार्क के अलावा वो है फॉसिल नेशनल पार्क। इसके अलावा यहां पर है माधव नेशनल पार्क, माधव। इसके अलावा यहां पर नेशनल पार्क है इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी। ये सब एमपी के नेशनल पार्क है, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क। इसके अलावा बच्चों यहां पर आपको मिलेगा पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना। इसके अलावा यहां पे संजय गांधी नेशनल पार्क भी मिलेगा। यहां पर आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क मिलेगा। तो ये बहुत सारे नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। यहां पर एक और नेशनल पार्क दिखेगा आपको, वन विहार। तो वन विहार नेशनल पार्क, ये सारे आपको कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन माधव पे रिपीट होता है, पन्ना पे रिपीट होता है, कूनो पे रिपीट होता है बच्चों। तो ये सतपुड़ा हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना। इसमें कूनो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट से और भी दृष्टि से, क्योंकि ये चीता के पुनर्वास से संबंधित है। मध्य प्रदेश के बाद अगला जो स्टेट है बच्चों वो है झारखंड। तो झारखंड में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है, झारखंड के नेशनल पार्क का बेतला। झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क यहां पर है भी झारखंड में, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क बच्चों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी एक ही नेशनल पार्क है, इसलिए इसका भी नाम यहीं पे लिख दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ये जो उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। तो लखीमपुर खीरी में है उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क दुधवा। इसके अलावा यहीं पे आपको मिलेगा बिहार, और बिहार का इकलौता नेशनल पार्क यहाँ पे जो आपको दिखने वाला है बच्चों वो है वाल्मीकि। तो इन तीनों स्टेट में एक एक ही नेशनल पार्क है, बिहार में भी एक है, झारखंड में भी एक है, यूपी में भी एक है। और इन तीनों नेशनल पार्क को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अब हमारा जो स्टेट है बच्चों वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की जो संख्या है वो 6 है। कितने राष्ट्रीय पार्क है? 6 राष्ट्रीय पार्कों में यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क। ये जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स, आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स यहां पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको बुक्सा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में एक और नेशनल पार्क आपको मिलेगा बुक्सा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जल्दापारा, जल्दापारा ये पश्चिम बंगाल का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए काफी फेमस है। तो एक सींग वाले जो गैंडे हैं
वो बच्चों आपको कहां पर मिलेंगे? जल्दापारा में। बुक्सा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल में नेओरा घाटी, गोरुमारा, गोरुमारा, नेऊरा घाटी, नेऊरा घाटी, और एक और यहाँ पे नेशनल पार्क आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उसका नाम है सिंगलीला। सिंगलीला। ये तीनों नेशनल पार्क उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं पश्चिम बंगाल पर वो यहां पर ही रिपीट होते हैं, सुंदरबन, बुक्सा और जल्दापारा। तो इन तीनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के बाद चलते हैं बच्चों सिक्किम। सिक्किम के राष्ट्रीय पार्क का नाम है कंचनजंगा। इकलौता राष्ट्रीय पार्क यहां पर है कंचनजंगा। और ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये विश्व विरासत धरोहर में शामिल है। विश्व विरासत, भारत के कुछ नेशनल पार्क विश्व विरासत धरोहर में शामिल है, उनके नाम मैं जगह जगह पर मेंशन किया हूं। तो कंचनजंगा वैसे भी आप ये जान लो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो उसी कंचनजंगा के आसपास का जो क्षेत्र है कंचनजंगा नेशनल पार्क के रूप में अनाउंस किया गया है और ये विश्व विरासत धरोहर में है। सिक्किम का इकलौता नेशनल पार्क है। सिक्किम के बाद अगला जो स्टेट है बच्चों वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमारे पास दो नेशनल पार्क हैं। एक है यहां पर क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और त्रिपुरा में एक और नेशनल पार्क यहां पर है, उसका नाम है बायसन। बायसन या इसको राजबाड़ी भी के नाम से भी जाना जा रहा है, राजबाड़ी नेशनल पार्क। जो क्लाउडेड लेपर्ड है बच्चों, इनके इमेज को थोड़ा सा देखते हैं। जो क्लाउडेड लेपर्ड हैं ये बच्चों क्लाउडेड लेपर्ड, और ये क्लाउडेड लेपर्ड एक प्रकार से बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले जो तेंदुए होते हैं, देखो ये तेंदुए हैं, तो ये क्लाउडेड लेपर्ड ये आपको त्रिपुरा में ही मिलेंगे। तो त्रिपुरा में इन जो नेशनल पार्क का नाम रखा गया क्लाउडेड लेपर्ड वो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेट है जहां पे हम नेशनल पार्क की बात करेंगे बच्चों वो है त्रिपुरा के बाद मिजोरम। मिजोरम में हमारे पास दो नेशनल पार्क हैं। एक है मुरलेन नेशनल पार्क। मिजोरम में एक तो है मुरलेन, और एक यहां पर और नेशनल पार्क है जिसको नीला पर्वत भी कहते हैं या फवंगपुई, फवंगपुई नेशनल पार्क, या फिर इसी को हम नीला पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो इसको नीला पर्वत या फवंगपुई, ये कई बार पेपर में रिपीटेड है कि नीला पर्वत ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क हमको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ब्लू माउंटेन हमको मिजोरम में देखने को मिलेगा। मिजोरम के बाद अगला नेशनल पार्क है बच्चों नागालैंड में। जो नागालैंड में है हमारे पास एक ही नेशनल पार्क है नागालैंड में, और उसका नाम है नतांगकी। नतांगकी नेशनल पार्क, ये काफी फेमस नेशनल पार्क है नागालैंड का। इसको कभी कभी इतांकी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतांकी या फिर नतांगकी नेशनल पार्क ये आपको नागालैंड में मिलेगी। नागालैंड के बाद अगला स्टेट है हमारा मणिपुर, और मणिपुर का जो नेशनल पार्क है ये बहुत ज्यादा पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में हमारे पास दो नेशनल पार्क हैं बच्चों। एक यहां पर है सिराई, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिराई पे उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ज्यादा जो फेमस नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजाओ।
केबुल लामजाओ ऐसा नेशनल पार्क है बच्चों जो तैरता हुआ है, तो विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसको हम तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं, तैरता हुआ नेशनल पार्क। अब आपको लग रहा होगा कि ये तैर कैसे रहा है, तो इसका जो नेशनल पार्क का जो लोकेशन है वह एक झील में है और उस झील का नाम है लोकटक झील। तो लोकटक झील में स्थित होने के कारण इसको हम तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। पेपर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये। इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेट है जहां पे हम लोग नेशनल पार्क की बात करेंगे बच्चों, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्कों की जो संख्या है वो 2 है। एक का नाम है नामदफा, नामदफा, और एक का नाम है माउलिंग, माउलिंग। तो माउलिंग और नामदफा 2 नेशनल पार्क आपको यहां पर मिलेगा। जो नामदफा है वो काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यहां पर बहुत सारी चीजें मिलती है यूनिक टाइप की, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी केरला जैसा ही बायोडायवर्सिटी से भरा पूरा क्षेत्र है। इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेट है बच्चों वो है आसाम। आसाम काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पर हमको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। आसाम में टोटल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 7 है, 7। और इन 7 राष्ट्रीय पार्कों में काजीरंगा और मानस ये 2 सबसे फेमस नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा और मानस ये दोनों नेशनल पार्क, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी फेमस है बच्चों। एक सींग वाला गैंडा जो होते हैं यहां पर बहुत ज्यादा मिलते हैं। और मानस जो नेशनल पार्क है, मानस में जंगली भैंसा बहुत ज्यादा मिलता है। यहां पर जंगली भैंसा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आसाम में और जो 5 नेशनल पार्क हैं, अभी ये काफी नए नए नेशनल पार्क हैं यहाँ के, जैसे यहाँ पर डिब्रू सिखोवा है, ओरांग नेशनल पार्क है, अभी काफी फेमस ये ओरांग नेशनल पार्क पेपरों में आ रहा है। यहाँ पर डिब्रू सिखोवा है, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आसाम में इसके अलावा आपको नामेरी, देहिंग, रायमोना, रायमोना भी यहाँ का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ढेर सारे नेशनल पार्क आपको आसाम में मिलेंगे। ओरांग, डिब्रू सिखोवा, रायमोना, मानस, काजीरंगा सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार एसएससी पूछ रही है इन सारे एग्जाम में अपने इन क्वेश्चंस को लेकर। आसाम के बाद अब हमारा जो अगला स्टेट है उसका नाम है मेघालय। मेघालय के मेघालय में जो राष्ट्रीय पार्क है वो 2 हैं। एक तो यहां पर नोकरेक रिज, नोकरेक रिज नेशनल पार्क है। इस नोकरेक रिज पर भूकने वाला हिरन पाया जाता है। एक हिरन होता है जो कुत्तों की तरह भूकता है, तो भूकने वाला हिरन, कई बार पेपर में पूछा है कि भूकने वाला जो हिरन होता है वो हमको कहां पर देखने को मिलेगा या किस राष्ट्रीय पार्क में, तो नोकरेक रिज में मिलेगा। नोकरेक रिज हमको कहां पर मिलेगा, मेघालय में मिलेगा। और यहाँ का बलपक्रम एक लास्ट नेशनल पार्क है, बलपक्रम। अब बच्चों लगभग भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय पार्कों की हम लोगों ने बात कर लिया था। अब इकलौता राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश एक और बचा हुआ है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो थोड़ा सा यहाँ के भी राष्ट्रीय पार्कों को देख लेते हैं अंडमान और निकोबार पर। अंडमान निकोबार पर जो राष्ट्रीय पार्कों की टोटल संख्या है बच्चों वो 9 है। और 9 राष्ट्रीय पार्कों में यहाँ पर महात्मा गांधी मरीन है, उत्तरी बटन द्वीप है, माउंट हैरियट है, मध्य बटन द्वीप है, रानी झांसी मरीन है, सैडल पीक है। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर ज्यादातर बटन द्वीप के नाम से पार्क हैं या फिर मरीन पार्क है, ऐसे यहाँ पे आपको मिलेंगे।
मरीन पार्क आपको मिल जाएंगे, बटन द्वीप पार्क मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क मिलेंगे और इन 9 नेशनल पार्क में सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा उसका नाम होगा साउथ बटन द्वीप। ये जो साउथ बटन द्वीप है ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। बच्चों इस तरीके से भारत के सभी राष्ट्रीय पार्कों की चर्चा हम लोगों ने किया। मैंने बताया कि भारत में इस समय टोटल 106 राष्ट्रीय पार्क है। किस राज्य में कितने राष्ट्रीय पार्क थे स्टेट वाइज हम लोगों ने पढ़ा। उसमें बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्रीय पार्क थे जहां से लगातार स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिहाज से काफी उपयोगी है। इसको देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारियों को और मजबूत करिए। धन्यवाद।